हम्म। चलो स्क्रीन शेयर करवाओ ना, स्क्रीन शेयर करवाओ। ओह नहीं, अच्छा नहीं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। आप ऑफ करें आपका मैंने कर स्क्रीन। दी, मैंने कर हाँ। दिया ऑफ, मैंने ऑफ कर दिया। तो ज़ारा बाजी क्यों आ गई है? ओह ये वो पहले ज़ारा मैं बची। देख रहा था वीडियो। 1 मिनट। हाँ वो हम ये एक फाइल एक्सप्लोरर। एक हम जहराबाजी अपने पास रख लेंगे ना, एक वापस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखे इधर। ये जो डिस पीसी और ओएससी है ना, ये इसको क्लिक करें और फिर इधर आ जाएगा। इधर से 90.6 GB आता वो। इधर से हम देखते हैं कितना जीबी रहता है। नहीं नहीं, फाइक रैम का कहाँ से पता लगेंगे, रैम का। रैम वो ठीक है, मैं दिखाता हूँ अगर मुझे पता है। कंट्रोल पैनल में था। या सिस्टम। हाँ, सिस्टम इन नहीं, ये नहीं। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाते हैं। इधर ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा नीचे जाए। क्या बस इधर से देख सकते हैं? ओ सॉरी, ये इधर सिस्टम। ऐसे बस करने सिस्टम, ये जो सर्च बार है उसमें बस ये सिस्टम करना है। और जो है ये इधर इंस्टॉल्ड रैम, अगर आप देख सकते हैं। वो तो टोटल रैम चेक करने के लिए है ना? हाँ, जितना रैम है, 8 GB रैम। अच्छा। और अगर उसे मॉनिटर करना है मॉनिटर। कि कितनी यूज हो रही है इस वक्त और क्लियर कितनी अनयूज पड़ी हुई है, ऑल दो। हाँ जी, बताएं जी, इधर बोलिए। राइट क्लिक करो। हम इधर से मॉनिटर करेंगे। हम्म। ये इधर ही नहीं, मेमोरी होएगी लगता है। नहीं, हाँ इधर जी, इधर ही मेमोरी होगा। ही है। हाँ तो हाँ, 8 GB और 7.8 GB। हाँ। गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, चलो अब मैं आपको ना, इसका मैं आपको इजी स्टेप बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से आपने पता करना है। देखो आपके कंप्यूटर की के डेस्कटॉप पे ये दिस पीसी ये तो होता ही है। जहरा आपके लैपटॉप पर ये है दिस पीसी? जहरा, कैन यू हियर मी? जहरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर वो व्हाट्सएप पे देखें। वो ज़ारा बाजी कह रहे हैं वो आपको हियर कर सकती हैं, फिर भी वो कोई प्रॉब्लम हो रहा है उनका। क्या?
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आवाज आपकी आप देखो अपना, ज़ाहरा माइक देखो, माइक को चेक करो, और प्लस पीसी से कनेक्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम हो गया है। हम्म। चलें, बहरहाल हम क्लास तो स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं इंशाल्लाह क्या मसला है। मैं बहरहाल आपको बता देता हूँ कि आपने लैपटॉप में रैम वगैरह चेक करनी है, तो देखो ये माई कंप्यूटर या दिस पीसी इस तरह से ये आपको अवेलेबल होता है। इस पे आपने राइट क्लिक करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेना है। राइट क्लिक अब करके देखो मैं काम कर रही हूँ, प्लीज देख लो। देख लो भाई, देख लो। ज़ाहरा काम कर रही है, प्लीज हेल्प करो उसकी। आगे मेरी बात, सर मेरी डांटना था तो मेरी आवाज आ रही थी। ठीक है। आपने इतनी जोर से जो है ना वो, पता नहीं किस बेचारे को आपने डांटा है, डर के माइक ही सर खुली है। कभी, सर मेरी बेटी है, कभी बेल हो रही है, कभी इंतजाम बज रहा है, कभी फोन बज रहा है, कभी अच्छा। कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब मैं अच्छा बीच में बैठी हुई हूँ घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, क्या नाम है आपकी बेटी का? फिर आवाज गई। चलो बहरहाल, ज़ारा ये देखो, इधर बरिंदा मार। क्या नाम है? मैंने कहा आपकी बेटी का नाम क्या है, नाम बताएं। अच्छा देखें, दिस पीसी पे राइट क्लिक करें एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको आपके सिस्टम सिस्टम की कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, डिवाइस नेम, ठीक है, प्रोसेसर ये है इसका, इंटेल जियोन, और रैम इंस्टॉल्ड आपकी जो है वो 32 GB है। ठीक है, और सिस्टम आपका जो है 64 बिट है, और पेन टच डिवाइस वगैरह वो नहीं है, और विंडोज़ जो है वो 10, विंडो 10 प्रो है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है अबाउट दिस पीसी। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे आपके फिर मजीद जो भी आप मजीद देखना चाहें तो वो भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। राइट, चले जी हम अपना आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, सैयदा बरीरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल। अपने नाम की तरह ये माशाल्लाह खुद भी बहुत प्यारी होगी, बहुत प्यारी। अल्लाह बहुत खूबसूरत नसीब फरमाए, अच्छे नसीब करे, हमेशा खुश रखे। चलें जी। ओके, हम बात कर रहे थे इंसर्ट की, ठीक है, और मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। और इंसर्ट की हमने बात की थी, तो इंसर्ट की हमने बात की थी, हम स्क्रीनशॉट की हम बात कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट जो है, हम देखो, इंसर्ट और स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड पे एक की होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन जब हम प्रेस करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। कीबोर्ड पे ये बटन देखो, ये वाला बटन, इट इज प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ये आपका जो है ना, इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन, ये जो हम्म, इसके साथ अगर मैं आपको ऑनलाइन में दिखा दूं यहाँ से कीबोर्ड,
ठीक है, देखो ये कीबोर्ड है, और ये बटन, ये वाला बटन है प्रिंट स्क्रीन का। ठीक है, ये है इंसर्ट, ये इंसर्ट के ऊपर दिस वन, ये इसे प्रिंट स्क्रीन का बटन कहते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का बटन जब हम कीबोर्ड से प्रिंट करते हैं, कीबोर्ड से मैं जब प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करता हूं, तो आप देखोगे कि आपकी पूरी ये जो स्क्रीन, फॉर एग्जांपल मैं यहीं यहीं पे प्रिंट स्क्रीन का बटन मैं प्रेस कर देता हूं। जैसे मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करूंगा तो आपकी स्क्रीन जो है वो कॉपी हो जाएगी रैम के बीच में। ठीक है, और अब आप यहां आओ, एमएस वर्ड में आओ, तो ये देखो मैं स्क्रीन शॉट पे क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखो, देखा आपने, यहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट किया था ना। तो आप देखो कि वो कीबोर्ड और वो तमाम चीजें जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब इसके साथ चार्ट, चार्ट में या ग्राफ, ग्राफ भी कह सकते हैं हम इसको, चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ्स या चार्ट्स जो है वो विजुअल कंपैरिजन के लिए हम इन चीजों को हम यूज करते हैं। अच्छा, क्या करना है? हम्म, ये ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आपके पास हैं, जैसे ये कॉलम ग्राफ है। अच्छा, कॉलम ग्राफ में भी डिफरेंट ग्राफ्स आपके पास हैं। और ग्राफ का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ हम बनाते हैं। एक आपका है टेबुलर डाटा, ये टेबल है ना, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ, और यहाँ मैं लिखता हूँ इस्लामियात। ओके, फॉर एग्जांपल उस्मान इज अ स्टूडेंट, उसके इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं, मैथ में 78 हैं, इस्लामियात में 90 हैं। फिर एक और स्टूडेंट है, हिज नेम इज कलीम, इंग्लिश में उसके 78 मार्क्स हैं, मैथ में 90 मार्क्स हैं, इस्लामियात में 95 मार्क्स हैं। फिर एक और स्टूडेंट है जावेद, उसके इंग्लिश में 77, बल्कि उसके इंग्लिश में 55 मार्क्स हैं, मैथ में उसके 66 हैं, इस्लामियत में उसके 80 हैं। देखें, एक तो ये है, इसको हम टेबुलर डाटा कहते हैं। टेबुलर डाटा मींस के ये टेबल में डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी डाटा को अगर मैं शो करना चाहूँ, कैसे शो करवाना चाहूँ कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल शेप्स के जरिए से। ठीक है, मैं पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर दूसरी लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। लो जी, और यहाँ पे मैं
कुछ डाटा लिख लेता हूँ इस जगह पर। ठीक है, ये है मार्क्स। इस साइड पे मार्क्स आ जाएंगे, इसको मैं ऐसे प्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाना चाहता हूँ इंसर्ट करके कि इंग्लिश के मार्क्स हो गए, मैथ के मार्क्स हो गए, और इसी तरह से इस्लामियात के मार्क्स हो गए। ये ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे इस तरह से। तो हमारे पास एक एक ऑप्शन है कि मैं इंसर्ट करता हूँ और मैं ये चार्ट इस पर क्लिक करता हूँ और ये वाला चार्ट मैं ले लेता हूँ, ये वाली कैटेगरी। ठीक है, ओके, राइट। देखो कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ उसने चार्ट बना दिया, राइट। अब ये देखो यहाँ पे जो है हमने अब जस्ट ये डाटा देना, ये वाला, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी, ये नीचे है। यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे, नेम्स उस्मान, कलीम, जावेद, उमर। ठीक है, सीरीज 1 में क्या है जी? इंग्लिश है। और सीरीज 2 में मैथ है। और सीरीज 2 में इस्लामियात है। अच्छा, उस्मान के मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ये कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से बल्कि मैं इसको इकट्ठा ही कॉपी कर लेता हूँ, सबको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से मैं ये यहाँ पे भी दे देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे मैं डाटा इसमें देता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसमें डाटा देता हूँ, ग्राफ चेंज होता है। ये उस्मान का ग्राफ है। उस्मान के मैं इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं। देखो गौर से देखो, उस्मान के इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं। अगर मैं उस्मान के इंग्लिश में 70 मार्क्स कर देता हूँ तो इसका ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ जाएगा। देखो मैं इसको 70 करता हूँ, ये नीचे आ गया। इसी तरह से अगर मैं सब के 100 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? 100 100 100। देखो उस्मान के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 हो गए। और मैं कलीम के सबके 50-50 कर देता हूँ, 50-50-50 50-50 50-50-50। ठीक है, और 50। देखो सबके सब 50-50 पे इक्वल हो गए। अब देखो कितना आसान है ना। यहां से देखो, अब इस डाटा को फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप देखो कि चार्ट से पढ़ना आसान है। उस्मान के इंग्लिश में, ये इंग्लिश का ग्राफ है ब्लू कलर में, ऑरेंज कलर में मैथ का ग्राफ है, ग्रे कलर में इस्लामियात का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां से देखो चार्ट को पढ़ना कितना इजी है कि ब्लू वाला इंग्लिश का है। उस्मान के इंग्लिश में 100 मार्क्स हैं। उस्मान के मैथ में 100 मार्क्स हैं। उस्मान के इस्लामियात में 100 मार्क्स हैं। कलीम के इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं। या आप इस पे भी ले आओगे ना, माउस पॉइंटर इस पर लेके आओगे तो आपको यहाँ पे भी वो वैल्यू 50 दिखाएगा। 50 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी बाकी की वैल्यूज को इस तरह से हम रीड कर लेते हैं। तो ये टेबुलर डाटा कहलाता है। ये आपका जो है
ग्राफिकल डाटा कहलाता है, ये चार्ट डाटा कहलाता है। अब इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे? इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये लेआउट ऑप्शन है, ये रैपिंग है कि टेक्स्ट के बीच में इस तरह कि कैसे हमने इसको इंसर्ट करना है, इसके अराउंड टेक्स्ट आए, ऊपर नीचे आए, राइट। अच्छा, और ये क्या है जी? चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट यानी मजीद आपको कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए इसके बीच में। ये अगर आपको डाटा टेबल चाहिए, ये देखो नीचे टेबल आ जाएगा डाटा। अगर आपको ट्रेंड लाइन चाहिए, ट्रेंड लाइन, तो इंग्लिश किसकी चाहिए? इंग्लिश की, मैथ की? हम इंग्लिश की कर लेते हैं, ओके। मैथ के करने ओह अच्छा ये देखो इंग्लिश की ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि ग्रेजुअली इंग्लिश जो है वो इंग्लिश के मार्क्स, नहीं नहीं इधर नहीं, चला गया उमर। जो ट्रेंड है इंग्लिश के मार्क्स का वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये लेजेंड है। लेजेंड का मतलब ये नीचे ये देखो नीचे जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सब्जेक्ट्स के जो वो आ रहे थे, वो दैट इज कॉल्ड लेजेंड। ये लेजेंड कहलाता है। ये चीज लेजेंड कहलाती है, ठीक है। फिर एरर बार्स हैं, ठीक है। एरर बार्स भी दे सकते हैं, डाटा टेबल दे सकते हैं, डाटा लेबल दे सकते हैं, यानी हर बार पर उसके मार्क्स उसके ऊपर ही दिखाए। और यहाँ से एक्स एक्सिस टाइटल को ऑन करके यहाँ से मैं दे सकता हूँ, या और मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मार्क्स हैं बेसिकली। और ये क्या है? ये हैं जी स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। ये इसके एक्स एक्सिस हो गए, राइट। अच्छा, और ये नीचे क्या है जी? ये देखें, ये चार्ट टाइप है। चार्ट टाइप पे क्लिक करो। मैं पहले ये ट्रेंड लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको डाटा लेबल को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर चार्ट टाइप पे। यानी चार्ट ऑलरेडी बना लिया है आपने, लेकिन मैं इसकी टाइप को चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी टाइप को ये कर देता हूँ, ये वाला। मैं इसकी टाइप को ये कर देता हूँ। या मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह की टाइप चाहिए। फिर ये कलर है, आप यहाँ से ये डिफरेंट इसके कलर स्कीम आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने कलर स्कीम इसकी क्या रखनी है, किस तरह से रखनी है, ठीक है जी। ये इसके स्टाइल हो गए, और ये इसका कलर हो गया। राइट। अच्छा जी, ये इसकी वैल्यूज हैं। फिर इसमें आप कौन सी वैल्यूज को आप देखो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी कि इंग्लिश, इंग्लिश और मैथ देखो आप, ठीक है। मैं ऑन कर लेता हूँ तीनों को, या मैं कहता हूँ जी कि ये उस्मान और कलीम जो है, उस्मान और कलीम नज़र ना आए, बस बाकी के नज़र आ जाएं। मैं कहता हूँ जी तमाम नज़र आए, ठीक है। मैं कहता हूँ मैथ नज़र ना आए, मैथ को अनचेक कर दिया तो मैथ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि इंग्लिश नज़र ना आए, अप्लाई करें तो इंग्लिश नज़र नहीं आ रहा। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको शो करवाना है। अच्छा, फिर ये देखो, ये नीचे ऑप्शन है इसके, सिलेक्ट डाटा, ठीक है। ये वो डाटा है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से दोबारा। इसकी सिलेक्शन को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं अगर हमने डाटा नीचे तक लिखा हुआ है, अदरवाइज ठीक है। और यहाँ से मैं इसको स्विच कर सकता हूँ रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ये देखो, ये क्या हो गया? ये ये जो ग्राफ्स हैं ये स्टूडेंट्स के नाम के हो गए,
यानी ग्रीन, ये ऑरेंज वाला ये उस्मान है, येलो वाला क्लीम है, और रेड वाला ये ग्रीन वाला जावेद है, और 50 वाला ये वाला मैरून वाला उमर है। यानी उस्मान के इंग्लिश में 100 मार्क्स हैं। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, उलट हो गया ना बिल्कुल इससे। पहले नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम थे, और ये ग्राफ्स जो थे ये सब्जेक्ट के ग्राफ्स थे। अब उलट हो गया, स्टूडेंट की जगह सब्जेक्ट्स आ गए, सब्जेक्ट्स की जगह स्टूडेंट चले गए। तो मैं इसको दोबारा से इस पे क्लिक करके, ठीक है जी, इस पे क्लिक करें, सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करें, और उसको स्विच रो कॉलम, दोबारा से इसको रो कॉलम में स्विच कर दें। तो ये पहले की तरह से हो जाएगा जैसे हमने पहले इसको किया था। अच्छा ये देखो, अब ये एक तो ये चार्ट की ये ऑप्शंस अभी अब हमने ये डिस्कस की, ये वाली ये मेन ऑप्शंस थी। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करें और यहाँ से आप चेंज कर दें इसको। और इसी तरह से ये आपका जो लेजेंड है, इसको आपने कहीं और उठा के रखना है, इसको उसको भी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये नीचे यहाँ पे आ जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं इसको। और टाइटल को उसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और प्लस मैं देखो इस पे राइट क्लिक करता हूँ, देखो एक तो ये ना कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शंस आ गए, ये वाले ऑप्शंस, ये तो क्विक ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे, या मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया तो आप देखो यहाँ का मेन्यू देखो, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया, देखो इसका मेन्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसका मेन्यू है, ये इसका मेन्यू है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एम्प्टी प्लेस पे, खाली जगह पे राइट क्लिक, देखो मेन्यू डिफरेंट है। यहाँ पे क्लिक किया, मेन्यू डिफरेंट है, ये आउटलाइन, फिल और इन तमाम चीज़ों का आ गया। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ चेंज चार्ट टाइप। मैं यहाँ से ये चार्ट टाइप कर देता हूँ, ये वाला, ओके करो। राइट क्लिक, एम्प्टी स्पेस पे, खाली जगह पे राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन चार्ट टाइप। चार्ट टाइप। इसी तरह से ये पाई है, पाई में ये है, ये है, ये है, ये है। फिर बार्स हैं इस तरह से। बहरहाल ये लाइन हो गया, मतलब लाइंस का ये चीज है। जी मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ? हाँ बस ठीक है हमारा, आप ओके, लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट ओह, कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया लेक्चर हमारा, ठीक है ना। आज के लिए बस ये चार्ट हमने बड़ी डिटेल से कर लिया है। बस इसमें और कोई ऐसी खास बात नहीं है, बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, टेक ठीक केयर, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम, अल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।